इजरायली हमले में आईआरजीसी कमांडर की मौत हुई है। आईआरजीसी कमांडर अमीनपोर जौदकी मारा गया है, यह खबर सामने आ रही है। देखिए आप, ड्रोन ब्रिगेड का कमांडर था अमीनपोर जौदकी। अहवाज क्षेत्र से इजराइल पर हमला किया गया, तो ये देखिए आप, एक और बड़ा नुकसान पहुंचा है। आईआरजीसी कमांडर अमीनपोर जौदकी मारा गया है, और जिस हमले मारा गया अमीनपोर, वो हमला, वो तस्वीर आपके सामने, ड्रोन ब्रिगेड का कमांडर था जिसे लीड कर रहा था अमीनपोर जौदकी। और ये इजराइल के लिए कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे इस जंग में ईरान को लगातार अपने जो मिलिट्री तमाम जो लीडरशिप है उसको खोना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इजराइल ने ईरान के ड्रोन कमांडर का खात्मा किया और कैसे अमीनपोर जौदकी को मारा है। इजराइल के टारगेट पर आखिर क्यों था ये आपको बता दें पूरी जानकारी। दरअसल नाम क्या है अमीनपोर जौदकी, और इनकी तरफ से जो कमान संभाली जा रही थी, एक हफ्ते पहले ही इन्हें कमान दी गई थी। खात्मा क्यों किया गया इजराइल की तरफ से? ड्रोन अटैक का जिम्मा किसके पास था? अमीनपोर के पास ही था। इजराइल पर ड्रोन हमले किए हैं, इजरायली सेना पर प्रहार किया गया, इजरायली सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था ये नाम अमीनपोर जौदकी का। अब मारा कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया इजराइल ने? दरअसल खबर यह आ रही कि एआई की मदद से लोकेशन को ट्रेस किया गया, लोकेशन पर टारगेटेड अटैक को, प्रिसाइज हमले को अंजाम दिया गया, संभलने का मौका तक नहीं दिया है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, यहां पर एक बड़ा फर्क है, एक बड़ा अंतर देख रहे हैं कि एक तरफ ईरान की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि इजराइल को भारी नुकसान है, लेकिन जो नुकसान है वो ज्यादातर रिहायशी इमारतों को, ऊंची ऊंची इमारतों को पहुंच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का जो नुकसान है, हम देख रहे हैं कि कैसे जो खामनेई है उनके आसपास जो घेरा रहता था सेना के, चाहे प्रमुख रहे हो या सेना की जो लीडरशिप हो, उसका एक एक करके खात्मा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ईरान और इजराइल के मिलिट्री पर्सपेक्टिव में तो साफ तौर पर अंतर दिख रहा है। वो ये कि अगर ईरान की तरफ से मिसाइल हमले करके टारगेट किए जा रहे हैं, मान लीजिए उसमें से 2-4% सटीक निशाना बैठ भी रहा है, तो अभी भी इजराइल के पास ऐसा नहीं है कि उनके सैन्य क्षमता में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, सिवाय इसके कि उन मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल को एग्जॉस्ट करना पड़ रहा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इजराइल जो ईरान पर हमला कर रहा है वो एक पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के साथ हमला कर रहा है। पहला उनका निशाना है टॉप मिलिट्री की जो लीडरशिप है उसका खात्मा करने, जिसमें उन्हें पहले दिन से ही कामयाबी मिली है। पहला दिन उन्होंने आईआरजीसी के चीफ को ख़त्म किया, आर्मी चीफ को ख़त्म किया, एयरफोर्स चीफ को ख़त्म किया, दूसरे और सीनियर कमांडर को ख़त्म किया। आज आईडीएफ की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो कुछ फोर्स के कमांडर थे जिनका काम था सभी हथियार जो है हमास को देना, हिजबुल्लाह को देना, हुती को देना, हमने उनको ख़त्म कर दिया। उन्होंने आईआरजीसी के उस ड्रोन विंग के हेड को ख़त्म कर दिया। इस तरह के हाफ दर्जन और कमांडर को ख़त्म किया है पिछले 24 घंटे के भीतर। तो टॉप मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पर लगातार कोशिश की जा रही है अटैक करने के। भले ही फोड़दो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन नतांज में, कारत में, इस सब में काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। तीसरी बात है कि ईरान की जो मिलिट्री साइट्स हैं अलग अलग जगह पर, उन पर बमबारी की जा रही है, उनके एयरबेस तबाह किए जा रहे हैं, उनके मिसाइल लॉन्चर तबाह किए जा रहे हैं, उनके मिसाइल सिटी को तबाह किया जा रहा है। इसी तरीके तो आप जंग में आगे बढ़ते हैं। एक बात है जो एक अभी कहा जा रहा है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल अभी नहीं करेगा। वैसे भी टैक्टिकल वेपन के इस्तेमाल की नौबत तब आएगी जब इजराइल नहीं रहेगा। ऐसी बात अभी दिख नहीं रही है, कम से कम अभी तक की हालत में। इजराइल की तबाही इसलिए दिखती है क्योंकि वो कहते हैं कि साफ सुथरी जगह पर थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है। लोग मानते थे कि इजराइल में कभी हमला हो ही नहीं सकता। ऐसे में ईरान के मिसाइल आकर अगर कहर बरपा रहे हैं तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन मैं युद्ध क्षेत्र में रहकर एक बात कह सकता हूं कि ईरान और इजराइल के तबाही की अगर तुलना करें तो ईरान में 100 गुना ज्यादा तबाही हो रही है इजराइल से। पहली बात। जी मनीष, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ा इनपुट आप दे रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि जो दावे कर रहा है ईरान ना, उससे जो आपने जो वहां की सच्चाई है, खासतौर पर जिस तरह से आपने हाइफा पोर्ट की सच्चाई दिखाई, जिसको लेकर दावा ईरान ने किया था कि उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन वहां पर सब कुछ ठीक है। खैर, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए।